हेलो दोस्तों, मैं अरुण विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं लर्निंग विद अरुण चैनल में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब। क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे आज हम लोग क्यूब पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? क्यूब। देखना है कि क्यूब क्या है। ऐसा अगर पूछ दिया जाए 8 की पावर 3 है ना, 8 का क्यूब बताओ कितना होता। तो 8 के मतलब जो पावर लगा है 3 लगा है, इसका मतलब 8 इंटू 8 मैंने कोई भी संख्या का जो पावर लगा उसका मतलब 3 बार उसको गुणा करना होता है। ठीक है, कितनी बार? 3 बार उसको गुणा करना होता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कैसे पता कि किससे लिखा है, तो लिखा है 15,625 है ना। ये बताओ किसका क्यूब है। कैसे पता कि ये किस संख्या का क्यूब है, कैसे पता किया जाएगा ये किस संख्या का क्यूब है। ठीक है, पर मात्र 5 सेकंड में देखना है। 5 सेकंड में देखो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करके बता देंगे कि हाँ किस क्वेश्चन का। पूरी वीडियो देखना है। ठीक है, ओके। अगर पूरी वीडियो देख समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन फिर भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले गुजारिश है आप लोगों के प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, ओके। ठीक है, तो चलो अब मुझे इससे पहले देखो, अगर पढ़ने से पहले कैसे पता किया जाता है बेटा कि ये क्यूब किसका है, किस संख्या का क्यूब है। इससे पहले आपको क्यूब याद होना चाहिए 1 से लेके 10 तक, है ना। 1 to 10 तक क्या याद होना चाहिए? क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, 1 to 3 याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, इसे देखा जाए, अगर पूछ लिया जाए 1 का क्यूब कितना होता है तो क्या बताना है? 1 का क्यूब कितना होता है? 1 का क्यूब होता है 1 होता है। अगर पूछ लिया 2 का क्यूब कितना होता है तो क्या बताना है? 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब कितना होता है तो क्या बताना है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। अगर पूछ लिया जाए 3 का क्यूब कितना होता है तो क्या बताना है? 27 होता है। अगर पूछ लिया जाए 4 का क्यूब कितना होता है तो क्या बताना है? 4 का क्यूब कितना होता है तो क्या बताना है? 64 होता है। अगर पूछ लिया जाए 5 का क्यूब कितना होता है तो क्या बताना है? तो 125 होता है। अगर पूछ लिया जाए 6 का क्यूब कितना होता है तो क्या बताना है? 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। अगर पूछे 7 का क्यूब कितना होता है तो 7 के 343 होता है। 343 होता है। अगर पूछ लिया जाए 8 का क्यूब कितना होता है तो 512 होता है। अगर पूछ लिया जाए 9 का क्यूब कितना होता है तो क्या बताना है बेटा? ये 9 का क्यूब कितना होता है तो क्या बताना है? 9 का क्यूब होता है 729 होता है। अगर 10 का बात किया जाए 10 का क्यूब कितना होता है तो क्या बताना? 1000 होता है। कितना होता है? 1000। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है। 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। और 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। ठीक है, बस 2 चीज़ देखना है। अब यहाँ पर देखना है यूनिट डिजिट, है ना। यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट की बात किया जाए, यूनिट डिजिट की। ठीक है, तो यूनिट डिजिट किसे कहते हैं? यूनिट डिजिट, है ना। यूनिट डिजिट की बात किया जाए तो यूनिट डिजिट में क्या होता है? इकाई का अंक होता है। क्या होता है बेटा? इसको क्या कहते हैं? इकाई का अंक कहते हैं। क्या होता है? इकाई का अंक कहते हैं। इकाई के अंक मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी संख्या लिखा है, जैसे 2, 5, 6, 7, 8 है ना। तो पूछ लिया जाए यूनिट डिजिट बताओ तो यूनिट डिजिट कौन है? लास्ट वाली संख्या जो होता है 8, ये क्या है? यूनिट डिजिट है। क्या है ये? यूनिट डिजिट है। अगर पूछ लिया जाए 5, 6, 7, 2, 9, हाँ, इसमें बताना है कि यूनिट डिजिट कौन है, कौन सी संख्या यूनिट डिजिट कौन है। तो लास्ट वाली संख्या कौन है? 9 है। तो यही क्या हुआ बेटा? ये 9 क्या हुआ? यूनिट डिजिट हुआ। ठीक है, समझ में आया? इसमें क्या है? 8 है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट समझ में आया? यूनिट डिजिट क्या किसे कहते हैं? यूनिट डिजिट क्या है? इसमें देखना है यूनिट डिजिट की बात किया जाए, देखना है 1 का क्यूब कितना है। और 1 का यूनिट डिजिट 1 है। 2 का क्यूब यूनिट डिजिट देखो 8 है। और 3 का यूनिट डिजिट अगर पूछ लिया जाए क्यूब कितना है तो यूनिट देखो 7 है। और 4 का यूनिट डिजिट इसमें देखो 4 है। 5 का 5 है। और 6 का देखो 6 है। इसमें 7 का देखो 3, ये देखो ध्यान है इसमें ये चीज़ में, है ना। और इसमें 3 और देखो 7, ये 2 चीज़ में, है ना। ये फोकस करना है। 8 का देखो कितना है? 2 है इसमें, है ना। तो 8 वाला भी ध्यान देना है इसमें।
और 9 का देखो 9 भी यूनिट डिजिट है, और यहाँ देखो 10 का है तो 10 का यूनिट डिजिट 10 है। बस इनमें 2 संख्या, एक संख्या कि 4 संख्या में ध्यान देना है, ठीक है। ये संख्या 2 का यूनिट डिजिट कितना है, 8 है ना। तो इसमें समझने की बात ये है, अगर लास्ट में यूनिट डिजिट में यहाँ कितना आ जाए, अगर 2 आ जाए, कितना आए, 2 आए या 8 आए, 2 आए या 8 आए, 7 आए या 3 आए, 7 आए तो या 3 आए, तो यूनिट डिजिट क्या लिखा जाएगा, 7 की जगह पर देखो, 7 की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 2 की जगह पर 8 लिखा जाएगा, और 2 की जगह पर 8 लिखा जाएगा, और 8 की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए 3 आया तो 3 यूनिट डिजिट आ रहा है तो इसकी जगह पर 7 लिखा जाएगा, और 7 की जगह पर 3 लिखा जाएगा। बस वीडियो में पूरी वीडियो देखना है तभी समझ में आएगा, बस मात्र पेन उठाने की ज़रूरत नहीं, तो मैं बता दूँ कि कौन सी संख्या का यूनिट डिजिट है ये, ठीक है, किस संख्या का घन है ये, ठीक है, या क्यूब है, ठीक है। पर देखना क्या है, पूरी वीडियो देखना है, इतना वीडियो अगर अधूरी वीडियो छोड़ के चले जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बस ये फोकस इस पर दोनों देखना है। देखो ये क्या है, 2 का 8 है, 2 का 8 लिखा जाएगा, 8 का 2 और 3 का 7, 7 का 3, ठीक है, 3 का 7 और 7 का 2, 2 का 8 और 8 का 2। और तो देखो सबकी सेम आ रहा है ना, 1 के 1 है यूनिट डिजिट, 2 का देखो 8 है ना, 2 का 8, बस ये देखो है 2a और 2a, 4 पर ध्यान देना है तुम्हें। और तो सबके यूनिट डिजिट क्या है, सेम है, जो संख्या पूछ रहा है यूनिट डिजिट क्या है, सेम है। समझ में आया। तो अगर बात किया जाए चलो अगर बताना है 300 इसके बताना है क्यूब कितना है, किस संख्या का क्यूब है, ये तो पूछ रहा है किस संख्या का क्यूब है। अगर हम लोग इसे बेसिक के ऊपर बेसिक कंसेप्ट पर अगर हल करते हैं, ठीक है, किस पे बेटा, बेसिक कंसेप्ट पर अगर हल करते हैं, ठीक है, अगर बेसिक कंसेप्ट पर इसको हल किया जाता है तो संख्या बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसमें टाइम अब मात्र कितने 2 सेकंड में निकल के आएगा। अब देखो इसमें कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले देखो लास्ट में घन में कितने कोई जोड़ा बनते हैं, 3 जोड़ा बनते हैं क्यूब में, तो 3 जोड़ा ये बना और 2 जोड़ा ये बन गया, है ना। अब देखना 5 का यूनिट डिजिट कितना है, 5 है तो 5 लिख दिया गया, कोई प्रॉब्लम है इसमें, 5 लिख दिया गया, कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ देखना है ये जो 15 है किस क्यूब से ज़्यादा है, या फिर इक्वल होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो पता चला अगर 3 के किया जाता है तो 3 का क्यूब कितना होता है, देखो 3 का क्यूब 27 होता है, तो ज़्यादा हो जाएगा। जो देखना है वो क्यूब से ज़्यादा हो, जैसे 2 है, 2 का क्यूब कितना है, 8 है ना, तो 2 के क्यूब से 8 है तो क्या लिख सका जाता है, 2 लिख सका जाता है। तो किसका क्यूब हुआ बेटा, ये क्या हुआ, 25 का क्यूब है। समझ में आया, किसका क्यूब है, 25 का क्यूब है, ठीक है। ये संख्या अगर बेसिक कंसेप्ट इसको निकाला जाता है तो कितना देखा जाता है, 15,625 है। सबसे पहले अगर देखा जाए कैसे काटा जाए, 5 से काटा जाए, है ना, 5 से अगर काट दिया 5 3 15 हुआ, और 5 एकम 5 हुआ, ठीक है, 5 3 15 हुआ, और 5 एकम 5 हुआ, और 5 दूनी 10 हुआ, 5 25 हुआ, ठीक है, कितना हुआ, 5 25 हुआ, कितना हुआ, 5 25 हुआ, ठीक है। अब इसे किससे काटा जाता है, अगर 5 से काटा जाता है तो 5 एकम देखो 5 छक्का 30 हुआ, और 5 दूनी 10 हुआ, 5 25 हुआ, है ना। अब किससे काटा जी, 5 से काटा जी, 5 1 जा 5 हुआ, और कितना बचा, 1 बचा, तो 5 2 जा कितना हुआ, 10 हुआ, 2 बचा तो 5 जा कितना हुआ, 25 हुआ। इस समझ में आया इतना, किससे काटा जी, 5 से काटा जी है, 5 के 5 2 जा कितना हुआ, 10 हुआ, और 5 जा कितना हुआ, 25 हुआ। फिर किससे काटा जी, 5 से काटा जी, 5 जा कितना हुआ, 25 हुआ, 5 1 जा 5 हुआ। अब देखना क्यूब अगर कोई भी संख्या का अगर घन या क्यूब निकाला जाता है तो इसमें 3 के जोड़ा बनते हैं, जैसे एक क्यूब ये हुआ, एक जोड़ा ये बना, 1 2 3 ना, लेकिन सेम अंक होना चाहिए इसमें, तभी जोड़ा बनता है। इसमें देखो 1 2 3 एक जोड़ा ये बना, तो इसके मतलब 5 × 5 किसका क्यूब निकल के आया, 25 का क्यूब निकल के आया है। किसका क्यूब निकल के आया है, 25 का क्यूब निकल के आया। अब देखो इतना अगर ये चीज़ हमें पता है, इतना ध्यान देना है, तो ये चीज़ इतना कंसेप्ट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया है, क्लियर है, क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखना है कि कंसेप्ट अगर बात किया जाए, चलो बताओ, ठीक है, 13 कितना है, 13 और चलो पूछ जाए 22,744 का क्यूब बताओ किस संख्या का है, ठीक है। बस देखना जो फोकस करना ये है, फोकस इसी पे करना है, ठीक है। अब इसमें देखना है किस संख्या का क्यूब है, तो देखना है यूनिट डिजिट लास्ट में देखो 3 डिजिट बने, है ना,
3 एक जोड़ा ये बना। अब जो लास्ट में 4 है तो 4 लिख दो। 4 का देखो 4 को नो चेंजिंग, कितना 4 का नो चेंजिंग है। इसमें देखो कितना है 220 की किसका वर्ग का है तो 3 का वर्ग है, 3 के वर्ग में आ रहा है इसको। किसका वर्ग है ये 3 का वर्ग है ना। एक इसका वर्ग क्या है 1 का क्यूब है। ये 3 जोड़ा बना, ये 1 का क्यूब है तो 1 का देखो 1 का क्यूब से एक क्यूब ज़्यादा है तो 1 का क्यूब एक ही होता है ना। तो कितना है 14 का क्यूब है ये। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? समझ में आया? ठीक है। अगर कोई भी संख्या के निकाला जाता है जैसे लिखा है 91,000 कितना है 91,000 और 91,125 ये बताना किस संख्या का क्यूब है ना, किस संख्या का क्यूब है। तो देखो ऊपर से कितने जोड़ा बनाया गया 3 जोड़ा बनाया गया ये, और फिर ये इस जोड़ा बना है ना। घर में तो 3 क्यूब बनता है, 2 अंक बचे ये। अब देखना किसके अंक में आता है, किसके अंक में है 5 के है। कितना है 5 में है तो 5 का यूनिट कितना 5 ही होता है। 5 का यूनिट कितना है 5 ही होता है ना। अब देखना किसके क्यूब के इक्वल है, ये किस संख्या के क्यूब के इक्वल है या उससे ज़्यादा है। तो देखना किसके क्यूब से इक्वल है। तो अगर देखा जाए अगर 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 5 का क्यूब कितना 125 होता है, तो कितना लिख सका जाता है 45 लिख सका जाता है। 4 का क्यूब कितना 60 होता है, मैंने 4 का क्यूब से ज़्यादा हो तो किसका क्यूब है बेटा ये 45 का क्यूब है। ठीक है, ओके। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्लियर है? तो चलो अगर क्लियर है तो चलो अगला क्वेश्चन बताओ हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ हमें। जैसे अगर बताना है कितना है, जैसे 14 4 1 4 8 1 और कितना है 5 4 4 है ना। बताना किस संख्या का यूनिट डिजिट है ये, किस संख्या का क्यूब है ये, किस संख्या का क्यूब है। संख्या तो इतनी लंबी है लेकिन घबराने के कोई बना हुआ, चंद सेकंड में निकालना है इसको। देखो 3 का क्यूब, ये 3 क्यूब बना, 3 लास्ट में कितने अंक बनाना है 3 का क्यूब बनाना है ना। 1 2 3 तो 3 का जोड़ा बना, ये वर्ग में तो 2 का बनता है लेकिन घर में 3 का बनता है ना। अब देख लो पूरा 4 तो ये पूरा ये सम्मिलित इसको कर लिया जाएगा इसको। अब देखिए किसके 4 किसके क्यूब में आ रहा है 4, देखो यूनिट डिजिट कितना है 4 है तो 4 लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत समझ में आया इसमें। अब देखना है ये जो कितना 1481 है किस संख्या के क्यूब में आ रहा है, उसके इक्वल है या उससे ज़्यादा है। तो अगर 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब कितना होता है 11 का क्यूब कितना होता है 11 का क्यूब होता है 1331 होता है। इसके क्यूब से ज़्यादा है तो कितना आ जाएगा 11 लिख दिया जाएगा है ना। कितना आ जाएगा इसके मतलब ये किसका क्यूब है, क्या बताना है इसका क्यूब की संख्या के 140 का क्यूब है ये, 140 का क्यूब है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? नहीं आया? अगर जैसे क्वेश्चन में अगर पूछ सकते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछागा कि चलो बताओ 2000 हाँ 2197 है ना, 2197। अगर और बात किया जाए कितना 15,625 है, किस संख्या का क्यूब है ये, किस संख्या का क्यूब है, तुम्हें हल करके बताना है। तो सबसे पहले देखो इसका अगर बेसिक कैलकुलेट लगाना तो कितना समय लगेगा। चलो हटा, देखो क्यूब हटा, एक 3 जोड़ा बना, लेकिन 7 देखो कितना है 7 है। तो अभी देखो 7 आया तो 7 लास्ट में यूनिट डिजिट आया तो 7 जहाँ पर 7 आए या 2 आए, ठीक है 7 आए या 3 आए या 2 आए या 8 आए तो समझ लो थोड़ा दिमाग लगाना कि कुछ खतरा है यहाँ पे। ठीक है, तो 7 आया तो 7 अगर 7 यूनिट डिजिट है तो इसकी जगह पर क्या बताते हैं 7 है तो इसकी जगह पर 3 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, इसकी जगह पर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, हाँ इसको 3 लिख सकते हैं। अब देखो वहाँ 2 बचा तो देखना किस संख्या के क्यूब से ये ज़्यादा है या इक्वल है। तो अगर 2 का क्यूब देखा जाए तो 8 है, कौन सी संख्या है 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, तो कितना आया 13 आया। समझ में आया कि नहीं आया अपान। ठीक है, अब देखना किस संख्या के 15,625 किस संख्या के है। तो देखो एक जोड़ा ये बना है ना, ये बना है ना, ठीक देखो 1 2 3 है ना, 3 अंक हुई है ये, तो 3 का डिजिट बनाया जाता है इसमें। अब देखना किसके 5 है तो 5 लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो कितना बचा है 15 बचा है। अब देखना किस संख्या से इक्वल है, किस संख्या से इक्वल है या उससे किस संख्या के क्यूब है उससे इक्वल है या उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर 3 का क्यूब देखा जाए तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, लेकिन 2 का क्यूब कितना 8 है तो कितना हो जाएगा 2 लिखा जाएगा। ठीक है, 100 समझ में आया कि नहीं आया। देखो कितनी जल्दी में पेन उठाने की भी ज़रूरत है, ऐसा बता सकते हैं कि ये संख्या क्या है। ठीक है,
समझ में आया दोस्तों कि नहीं आया? ठीक है, इसे 17 से चलो बताओ। ठीक है, 1728 किस संख्या के क्यूब है? तो चलो बताना किस संख्या के क्यूब है। यहाँ पर देखो डिजिट बनाया गया, कितने डिजिट बना है? 8 है, तो 8 एक जगह पर 2 लिखा जाएगा। यूनिट डिजिट देखो 2 है, 8 है, तो 8 की जगह पर 2 लिखा जाएगा। और 1 के क्यूब कितना होता है? 1 होता है। इसके मतलब कि संख्या का क्यूब है ये 12 का क्यूब है। ठीक है, किसका क्यूब है ये? 12 का क्यूब है। ठीक है, किसका क्यूब है ये? 12 का क्यूब है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? ठीक है, अगर बात किया जाए, ठीक है, कितना है? 91,000 कितना है? 9, हाँ चलो बताना है तुम्हें। 21,500 कितना? 21,952 है ना? 21,952 बताना किस संख्या का ये क्यूब है? किस संख्या का ये क्यूब है? ठीक है बेटा, किस संख्या का ये क्यूब है? इसको कमेंट बॉक्स में तुम्हें लिखकर बताना है। ठीक है, अगर वीडियो दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आई हो, अगर पसंद में आकर क्वेश्चन समझ में आ गया है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ठीक है, प्लीज़, धन्यवाद। ठीक है, ओके।